बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई पार्ट 1 है इसका। अंडर रूट में हमें दिया हुआ है अंडर रूट माइनस का 8 और z की पावर है 4। अब देखें रूट हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। ये सिंपल हमारे पास रूट होता है तो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर असल में 2 होता है जो हम लिखते नहीं हैं, समझा जाता है 2 यहाँ पर, और इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। पेयर बन जाता है 2 का तो ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जैसे है इसकी 4th ऑर्डर का रूट है और 81 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और फिर उसे मल्टीप्लाई करें 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 27 और फिर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 81 आ जाएगा। मीन्स ये 3 के इक्वल आता है। अब ये हम मालूम किस तरह से करेंगे, ये इस तरह से करेंगे अब कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 81 का। 2 के टेबल से नहीं हो सकेगा क्योंकि ऑड नंबर है 1, तो हम इसे करते हैं 3 के टेबल से। 3 2 से 6, 3 7 से 21, फिर 3 के टेबल से हो जाएगा 9 से 27 और 3 3 से 9 और 3 1 से 3। 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी जहन में रख लें कि अगर इस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है और ये रूट के अंदर है और इसकी पावर है 4th ऑर्डर का रूट है, तो हम इसे लिख सकते हैं a होल पावर 1/4। जैसे ये था तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। अंडर रूट 4 है मीन्स यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे इसे 4 होल पावर 1/2। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन कर सकेंगे हम लोग। अब जैसे AC को देखते हुए हम इसे यूँ लिख लेते हैं 81 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 1/4 के ऊपर और ये रूट ख़त्म हो जाएगा इस पर से। अब इसके हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कितने टाइम्स 3 आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर है हमारे पास 1/3। एक चलिए स्टेप में ये करते हैं, x है -8 और z है 4 और होल पावर है हमारे पास 1/4। होल पावर का मतलब है कि ये पावर इन सब के ऊपर मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और ये पावर जो होल पावर है ये मल्टीप्लाई होगा 1/4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर -8 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/4, z की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 4 के साथ, हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। x 4 1 सा 4, 4 -2 सा -8, तो x की पावर हमारे पास आ रही है -2 और z की पावर आएगी 4 4 के साथ कैंसिल तो 1 आएगी। 1 को हम लिखते नहीं हैं, समझी जाती है। अब ये माइनस की साइन है यहाँ पर, तो माइनस की साइन को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये मेथड है कि हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। नीचे जाएगा डिवाइड करेगा इसके साथ तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी।
ये भी हम यहाँ पर समझ लें। जैसे a डिवाइड हो रहा है a के साथ, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2, तो इसको हम लिखते हैं 3 माइनस 2, और ये हमारे पास आता है 1। ये 2 प्लस का था, जब हम इसे ऊपर लेके गए तो माइनस का 2 हमने लिखा, और पावर डिवाइड करेंगे तो माइनस होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होंगे। सेम बेस होना चाहिए इसके लिए। और ऐसे ही अगर हम मूव करवा रहे हैं ऊपर नीचे तो फिर ये माइनस में और प्लस में साइन चेंज हो जाती है। अब करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हमें दिया हुआ है रूट है, और nth पावर से बोलते हैं या nth ऑर्डर क्यूब रूट है हमारे पास 2, 5, 6, a की पावर है 6, b की पावर है 12 और c की पावर है 9। अब सबसे पहले हम इसका एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको। 256 a रेज़ पावर 6, b रेज़ पावर 12, c रेज़ पावर 9। ये है हमारे पास 256। 256 2 की टेबल से हो जाएगा क्योंकि 6 है यहाँ पर, इवन नंबर है। 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 8 से 16, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16, 2 4 से, 2 2 से और 2 1 से। अब यहाँ पे पावर 3 है तो हम इसके 3 3 के पेयर बना लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, और ये 2 अलग से रखेंगे। इसे हम लिख लेते हैं पहले। अच्छा, इसको इसी तरह से ही लिख लेते हैं पहले, रूट के अंदर ही। ये हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, फिर 2 और फिर 2, और इसके साथ है a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। अब यहाँ से ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका रूट ख़त्म हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। और यहाँ से ये भी रूट के अंदर ही हैं। a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। अब ये 2 2 से 4 और ये 2 2 से 4, ये रूट के अंदर ही रहेगा। और इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। a की पावर है 6, b 12 और c की पावर है 9, और होल पावर है इन पर 1/3। अब a की पावर होगी, मल्टीप्लाई करेगी क्योंकि ये पावर इन सब पर है। इसी तरह से b की पावर -12 थी, आई थिंक 12 थी, मल्टीप्लाई बाय 1/3, और c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 3 1 से 3, 3 2 से 6। तो ये हमारे पास आएगा 4/4, a की पावर 2, b की पावर 4 और c 3 3 से 9 था, 3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर है 7th रूट, तो पहले हम 128 का फैक्टर्स ले लेते हैं। 128 2 की टेबल से हो जाएगा। 2 6 से 12,
और 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब ये हमारे पास आ रहा है 2 multiplied by 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम 2 की पावर हो जाएगी 7, और इसको अगर हम रूट को हटाएं तो हमारे पास आएगा 1/7, तो ये 7 7 के साथ कैंसिल, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 7 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2। नंबर 4 है अंडर रूट 7776। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 7776, ये हमारे पास आएगा 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 3 सा 6, 2 8 सा 16, 2 8 सा 16, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2, 1 इसको दिया, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 8 सा 16, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6। अब 3 आ रहा है तो 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं, 3 8 सा 24, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। जो यहाँ पर कोई नंबर आपको नहीं दिया हुआ तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट सिंपल जो हो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट 7776, तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5। अब देखें 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर है तो हम 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं। अब ये 2 और ये 3 जो है ये रूट में रह जाएगा, जिनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये आएगा 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और रूट के अंदर क्या रहेगा, ये 2 और ये वाला 3, 2 2 सा 4, 4 3 से 12, 12 3 से 36, और रूट के अंदर जो नंबर हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 से 6, ये इसका आंसर। नंबर 5 है, इसमें है हमारे पास क्यूब रूट है और अंदर है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है और 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और होल पावर है 2। अब यहाँ पे हम 125 की जगह पे लिख सकते हैं 5 का क्यूब्ड, और इसी तरह से 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब्ड। अब अगर आप लोगों को टेबल याद है, क्यूब और स्क्वायर टेबल याद हैं तो इजीली कर सकते हैं, और अगर याद नहीं है
तो फिर हम इसका यहाँ पे ले लेते हैं, एलसीएम ले लें आप 125 का। 2 के टेबल से नहीं हो सकेगा, 3 के टेबल से करते हैं, 3 के टेबल से भी नहीं होगा, 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 3 टाइम्स 5 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। इसी तरह से 8, तो 8 भी 2 से हो जाएगा, 2 4 से, 2 2 से 4, 2 1 से 2, तो ये 2 की पावर हमारे पास आ रही है क्यूब्ड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको याद है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसीलिए लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तो ये क्यूब्ड रूट है, तो हमारे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर है, अगर फॉर एग्जांपल ए है और ये स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब्ड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। 2 3 से 6, ए की पावर हमारे पास आएगी 6। इसी तरह से यहाँ पर 3 और 2 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 की पावर हमारे पास आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है 2 क्यूब का है, और यहाँ पर भी क्यूब है। यहाँ पर 2 होल स्क्वायर है, मीन्स 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 32 पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर भी 2 है। अब अगर हम रूट यहाँ से ख़त्म करते हैं तो 5 की पावर क्या आएगी 6, पावर पहले से इसमें मौजूद है, रूट ख़त्म होगा तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 है, और ये रूट जब हम ख़त्म करेंगे तो 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, और यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट है, तो 2 की पावर 2 है और रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। इसी तरीके से 32 की पावर भी 2 है और रूट ख़त्म होने की वजह से पावर आएगी 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 1 से 3, 3 1 से 3, और यहाँ पे था 2 1 से 2, 2 1 से 2, तो 5 की पावर हमारे पास आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है, लिखी नहीं जाएगी, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, और 32 की पावर है, ये भी 1 है, तो ये भी नहीं लिखी जाएगी। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल, 5 का स्क्वायर है तो 5 5 से 25/32, ये इसका आंसर।